कुछ भी आ रहा है मेरे कर्म के उदय में आ रहा है। नो कर्म तो मात्र उस कर्म के उदय को लाने में सहयोगी बन रहा है, वो कर्ता नहीं बन रहा है। और इस वैराग को जिनके जीवन में भी प्रस्फुटित हुआ है, चाहे सामने बैठे लोग हों जो अणुव्रती के रूप में हों, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के रूप में हों, अथवा महाव्रती के रूप में हों, एक बहुत अच्छी बात यह है, नो कर्म, कर्म और भाव कर्म, इन तीनों के भेद को शास्त्रों के माध्यम से तो कई बार हमने जाना है, लेकिन भीतर जिहन में इसके भेद को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन पूज्य गुरुदेव के यदि विचारों को हम अपने जिहन में अंजाम देते रहते हैं तो ये वाकई में बार बार याद रखना आसान भी होता है। नो कर्म है ये। और विपाक विचय धर्म ध्यान जब से किया जाता है, किसी भी प्रतिकूलता को आप अपने जीवन में अंजाम पाते हैं तो उस प्रतिकूलता को यही मान करके सहन करें, ये जो दे रहा है वो कर्ता हो नहीं सकता, और तुम जो ले रहे हो उसको तुम कर्ता से बचा सकते नहीं, तुम ही कर्ता हो। ठीक है, चाहे वो आरती उतारते हों, चाहे वो तलवार मारते हों, दोनों में समता तब होगी जब हम तलवार से भी ना भागें और आरती से भी ना भागें, हम पूजन से भी ना भागें तो किसी के प्रहार से भी ना भागें। दोनों को कर्म का उदय है, दोनों आपके पुण्य और पाप के फल के रूप में सामने आए हैं। जैसे पाप के फल को सामने आते देख करके कोई भी वैरागी उससे भागने का प्रयास नहीं करता, तो ठीक है, यदि किसी को पुण्य बढ़ाने का जरिया मिला है और यदि वो हमें निमित्त बना के बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उससे भी गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, आपके पुण्य के उदय में नहीं है, वो सामने वाले अपने पुण्य को उदय को, अपने पुण्य के बंध को करने के लिए आपको निमित्त बनाने आए हैं। कभी चौकी में करते हैं, कभी मंच पे करते हैं, कभी कमरे में करते हैं, कभी हॉल में करते हैं, ये उनके पुण्य बंध का साधन है। नहीं हो तो आपको याद करके भी करते हैं, लेकिन याद करने में भी और सामने बैठे होने में भी किस प्रकार से विशुद्धि अधिक बढ़ती है, ये उनकी विशुद्धि की विशेषता मात्र मानी जाती है। अब हम एक अच्छी बात और कह दें, जब जिंतूर में घटना घटी, आप लोग को सब पता है कैसे घटी, क्या हुई। हमारे महाराज तो हमारे साथ थे ही, जो दिन रात अपना 7वां आवश्यक मुझे खड़ा करने के लिए मान के रखे थे। सभी महाराज उस समय हमारे साथ 6 महाराज थे, और पूज्य वीर सागर जी महाराज का संग, पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी और उत्कृष्ट सागर जी और 5 छुल्लक महाराज जी, जिसमें आपके नगर गौरव महाराज भी थे। वो सब बहुत दिन रात सेवा करते थे। 6 आवश्यकों के अलावा 7वां आवश्यक इस काठ के पुतले को खड़ा करना ही उन्होंने मान रखा था। इसी बीच में बाहर जो मुनिराज थे वो सब भी अपनी भावनाओं के माध्यम से, संबल के माध्यम से हमारे लिए बार बार शब्द शायद आपके लिए कुछ अलग लग सकता है, हम कह रहे हैं वो उनकी भावनाएं तो यही थी कि वापस से इस मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि इस संलेखना की ओर अग्रसर भावों के लिए संलेखना की ओर अग्रसर तो रहे, लेकिन अभी कुछ योगदान मोक्ष मार्ग और इस जिन शासन के लिए दे पाए ऐसा प्रयास कर रहे थे। और उसी समय हमारे महाराज निरापद सागर जी महाराज, जहाँ तक पठारी या कहाँ पर राजमान थे मुझे याद नहीं, इनका एक पत्र मेरे पास आया था। उस पत्र के कुछ शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं। पत्र आया, उन्होंने जिक्र किया कर्म का उदय है आदि आदि सब कुछ बताया, लेकिन एक बात कही थी जो शायद उस बात को कहने के लिए इन्होंने पत्र लिखा होगा, उनको भी शायद याद होगा। मैं बताना चाहता हूँ आप सबके लिए भी। ये तो जो आया है वो निकल जाएगा, लेकिन इससे उबरने के लिए आपको समाज के बीच में आना पड़ेगा। और समाज के बीच में आने का मतलब ये नहीं था, समाज के बीच में तो हम थे ही, पूरी समाज जी जान लगा के सेवा कर रही थी। वो पत्र शायद हमने महाराज को ही बताया होगा उस समय। समाज के बीच में ऐसे कि आपको फिर वापस से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इनको धर्म ध्यान कराने के वास्ते आप स्वयं
अपना भी उपयोग लगा पाएंगे और इस उपयोग के माध्यम से ही आप बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी कर पाएंगे। वो शब्द आज भी मुझे याद हैं, क्योंकि पूज्य वीर सागर जी महाराज उस समय तब तक थे, तब तक तो वो सबके लिए और हमारे सारे महाराज समाज को धर्म ध्यान भी करा रहे थे। उस समय हजारों लोग प्रतिदिन आया करते थे, परिस्थिति ही ऐसी थी, और उन सब के लिए दिन भर धर्म ध्यान कराने का पूरा जिम्मा सारे महाराजों के पास था। लेकिन जब वीर सागर जी महाराज का विहार हो गया, संघ हम लोग का 5-6 महाराज का बचा, तो ये सारे महाराज दिन भर हमारी सेवा में रहते। अब ऐसे में जनता के लिए कैसे मिल पाए? तो फिर महाराज का उस समय पत्र आया कि आप अब प्रारंभ कीजिए सबके लिए धर्म ध्यान कराना, उनके लिए कुछ उपदेश देना। ये उपदेश उनके लिए तो एक संजीवनी बनेगा ही बनेगा, आपके लिए भी स्वाध्याय का एक कारण बन के आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी कारण बनेगा। आज मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूँ, आपका उपदेश भी इनके लिए संजीवनी बनेगा और आपके लिए भी अपना मनोबल बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। आज हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी ही पंक्ति आपके सामने रख करके। अब बहुत अच्छी बात दोनों महाराजों ने कही। महाराज तो कोई भी हो, सामने बैठ मात जाए तो अच्छा ही अच्छा लगने लग जाता है, और यदि कहने लग जाएं तो फिर तो कहने ही क्या है। एक बहुत अच्छी बात अब आपके सामने मैं कह दूं, समय पर्याप्त हो गया, आज तो मैं सुनने के मूड में था, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकताएं मात्र नहीं, कुछ भावनाएं भी होती हैं जो रखने से दूसरों को भी अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए नहीं कि आपने हमारे लिए कुछ किया है, आपने इस जिन शासन के लिए भी अपना कुछ समर्पण किया है, यही मात्र भाव होता है। अब जब विषय चल ही रहा था, उस समय की बात जब ये काठ का पुतला धीरे धीरे खड़ा हो रहा था और पूज्य वीर सागर जी महाराज बिहार कर गए थे, अपने आप को इतना हमें भर करके कि शायद उनको विश्वास हो गया था कि 1.5 माह का जो प्रवास उन्होंने हमारे लिए एक उपकार के रूप में दिया, उस उपकार को पूज्य गुरुदेव के उस आशीर्वाद को सफल बनाने के रूप में मैं जानता हूँ। जब गुरुदेव ने उस वक्त कहा, जब घटना घटी, सारे महाराज उस समय गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए लालायत थे, गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला, संकेत भी मिला कि ऐसे ऐसे करना है। उसी संकेत को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा। कैसे कैसे किया, मैं तो कई बार ये नहीं समझ पाता था कि ये कष्ट तो बिल्कुल जघन्य है, लेकिन ये जो मेरे लिए खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और ना अपने आप को देख रहे, ना किसी प्रकार के शरीर को देख रहे, ना जनता के लिए इतनी जो भीड़ लगी हुई है उसको संभालने में जो व्यर्थ समय जा रहा है उसमें नहीं, सब कुछ एकमात्र एक सूत्र को मात्र साधना है कि गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला सब अच्छा हो जाएगा, इसको सार्थक बनाना है, इसको सार्थक बनाना है। कई बार आंखें भीग जाती हैं, ये लोग सोचते महाराज कोई कष्ट हो रहा है, कितना सहन कर रहे हैं। हम इनसे एक ही बात कहते, हम सहन तो कर रहे हैं सिर्फ इतना कि आप लोग की इस सेवा को बिना मना किए सहन कर रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा उपकारी क्यों ना हो, 1-2 दिन की सेवा हो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जब पता ना हो कितने महीने लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, और सिर्फ मात्र इसको सफल करके ही दम तोड़ना है या दम लेना है, ये बात जब मन में आ जाए तो ऐसी सेवा से मैंने सेवा पा करके अपने आप को खड़ा नहीं किया है, ये सीखा है कि सेवा कैसे की जाती है। और पिछले बार जब गुरुदेव का शिरपुर में पुनः आशीर्वाद मिला हम 6 महाराजों के लिए, क्योंकि उसके पूर्व 10 महाराज के रूप में हम लोग विदिशा भी चातुर्मास किए हैं, इसमें हमारे निश्चल सागर जी महाराज तो साथ में थे ही। उस वक्त भी फिर उसके बाद कुंडलपुर में व्यवस्था कुछ और बनी, 5 महाराज इन लोग को देवेंद्र नगर भेजा गया, हमें पूज्य योग सागर जी महाराज के साथ और बाकी अन्य महाराज विनम्र सागर जी के साथ। ये व्यवस्था थी अलग अलग, चूँकि जहाँ पर जैसे जैसे आवश्यक होता है वैसा किया जाता है। फिर पुनः नागपुर के बाद हमें फिर, और जब महाराजों को कहा कि आप लोगों ने देवेंद्र नगर जाने के पूर्व एक बात कही थी कि आपको कोई बड़े महाराज चाहिए है, तो इन सब ने कहा शायद हाँ जी महाराज जी।
और मैंने सोचा है, उस समय तो चूंकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, उस समय बड़ा संग था, जल्दबाजी में जो कुछ भी हुआ। अब मैं सोचा हूँ कि मेरा नाम लेके शायद महाराजों को कहा होगा कि महाराज आ गए हैं, आप लोग उनको साथ में रहेंगे। तो लोग खुश हो गए, बोले ऐसा नहीं है, पहले सोच लो और उनसे जाके पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी इसमें पूछने की क्या बात है, हम लोग तो पहले भी साथ में रहे हैं और पुनः मिल रहे हैं तो सौभाग्य की बात है। पहले कुंडलपुर में भी कहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले पूछ लो। ये लोग सब हमारे पास आए जैसे बड़े खुश थे। महाराज आचार्य ने बुलाया था और आचार्य ने ऐसा ऐसा कहा है। हमने कहा हम तो वहाँ पर बड़े महाराज के पास ठीक हैं और आप लोग भी अच्छे से कर तो रहे हो। नहीं महाराज, फिर भी आवश्यक होता है। हमने कहा आप तो दाऊ हो, आपको बड़े की आवश्यकता ही नहीं। दाऊ है कि नहीं बताओ, जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में 20 वर्ष तक अपने संघर्षों को झेला हो, पारिवारिक संघर्षों को जीने के बावजूद भी वैराग्य स्थिर रखा हो, और स्थिर रखने के बाद अपने कर्तव्यों को इतना जी जान से जिया कि जिस एक जिम्मेवारी के लिए ये थोड़ा सा सोच के रखे थे कि गुरुदेव ने उस जिम्मेवारी को पूरा किए बगैर घर से निकलने का मना किया है, और जब गुरुदेव ही सामने कह रहे हैं कि सब हो जाएगा ठीक, तो मात्र इनकी इस बात को जीवटता प्रदान करने के लिए उनके परिवार के लोगों ने उस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लिया हो। धन्य है ऐसे लोग, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो इनका स्वयं का वैराग्य हो, कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी इन्होंने गुरुदेव के उस आशीर्वाद को अपने जीवन में जीने के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ किया है। छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि आप सबको जानकारी है इसलिए बताना मैं लाजमी नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा काम है। ऐसी विकट परिस्थितियों में जब पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर हो, उसके बावजूद भी गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके, ये बात अलग है कि उस जिम्मेवारी को इनके परिवार के चाचा वगैरह ने अपने कंधों पर लिया और बखूबी निभाया और सब व्यवस्थित हुआ, लेकिन उस समय इनको अपने परिणामों को स्थिर करना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिलता है तो तूफान में भी कश्ती स्थिर हो जाती है, और यही बात सामने आती है कि साहिल के सुकून से हमें ऐतराज नहीं, पर तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। तो उस वक्त जब सिद्धपुर में ये बात चली, हमने कहा भाई बात तो ठीक है, लेकिन जब तक गुरुजी मुझसे कुछ नहीं कहते या पूछते तब तक आप लोग के पास मौका है। तो इन्होंने उस समय एक बात कही थी, आपके पास भले ही मौका हो महाराज, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद का मौका हम छोड़ना नहीं चाहते, और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को हम जब तक रहेंगे तब तक हम पालते रहेंगे। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इन्होंने तो फिर घटना ऐसी घट गई, सब पता ही है। उसके बाद सब कुछ ऐसा हुआ, फिर लौट करके वापस से जब हम लोग कुंडलपुर आए, अभी इस बार नवाचार्य समय सागर जी महाराज का संकेत मिलना था पहली बार हम सबके लिए। उस वक्त व्यवस्थाएं अलग अलग बन रही थी, लेकिन हमें बोले ठोक बजा के बोल सकते हैं और फक्र के साथ बोल सकते हैं। जब हम सबसे पूछा जा रहा था आगे क्या है, तो मात्र ये महाराज थे जिन्होंने कहा था गुरुजी ने जो संकेत दिया है वो ही मेरे लिए अंतिम आज्ञा है। गुरुजी ने मुझे संकेत दिया है। इस बात को सुनकर के मेरे अंदर से बहुत बड़ा संबल मिला था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अन्य जो महाराज थे उनने भी अपनी अपनी भावनाएं रखी, सबकी अपनी अपनी गुरु आज्ञा को पालन करने की कुछ चीजें होती हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अंतिम संकेत ही मेरे लिए अंतिम है। ऐसा संबल वरदाना। एक्सीडेंट के बाद ये शरीर तो खड़ा हो गया था, लेकिन गुरुजी के बाद मेरे मन को खड़ा करने का किसी जिम्मा लिया है तो मेरे निश्चल सागर जी महाराज। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की विगत दिनों से अपन सब भारत के गौरव को खोजने के लिए निकले हैं। जिस गौरव को हमने खोने के बाद ही जब उसका प्रतिफल
दुष्प्रभाव के रूप में देखा तो फिर वापस इतिहास को लौटने और इतिहास को खोजने का मन बना। एक दिन हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि 47 के पहले भारत स्वर्णिम क्यों था, गुलाम क्यों था, और 47 के बाद का भारत आजाद क्यों है, स्वर्णिम क्यों नहीं है। पहले दिन चूंकि 2 महाराजों का दीक्षा दिवस था, इसलिए उस विषय को थोड़ा सा स्पर्श नहीं किया। आज फिर मौका है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता की उन समीक्षाओं को समझने का। परीक्षाएं तो उनने दी जिन्होंने आपकी आजादी के लिए खुशी खुशी फांसी को स्वीकार कर लिया। प्रतीक्षाएं उनने की जिनके माध्यम से आजादी अभी तक अभीष्ट थी। उपेक्षाएं उनने की जो तुम्हारी आजादी को देना नहीं चाहते थे। आज हम इन तीनों को समीक्षा करने बैठे हैं। अपेक्षा मत करना कि आज विषय पूरा होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक भी ये विषय पूरा हो पाए कठिन है। लेकिन इस बात को जानना आसान होना चाहिए कि हम ये प्रयास क्यों कर रहे हैं कि आज़ादी के पहले के भारत और बाद के भारत की तुलना हमारे मन में क्यों आई है। जिन डिग्रियों को लेकर के आज हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार साबित करने का प्रयास करते हैं, जब उन डिग्रियों के बारे में अंग्रेज लोग इस मकसद के साथ आप पर थोपने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि उसके पहले ब्रिटेन में भी कभी डिग्रियों के माध्यम से किसी योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता था। लेकिन जब अपने मनमाफिक व्यक्तियों को शासन पर और शासन में नियुक्तियां देने की बात आए, तो कोई ना कोई आधार तो बने ताकि हम निष्पक्ष भी बने रहें और पक्षपात भी करते रहें। बात आपको समझ में आ रही है? जब पक्षपात निष्पक्षता की ढाल लेकर के आगे बढ़ता है, तब वो और खतरनाक हो जाता है। सामने दिखने वाला पक्षपात तो फिर भी ठीक है, समझ में आ ही रहा है कि ये पक्षपाती है, लेकिन ओट ले निष्पक्षता की और खोट बनी रहे पक्षपात की, तो बताओ चोट किसको लगेगी? जो पक्षपात का शिकार हो रहा है उसको, या जो पक्षपात कर रहा है उसको? ऐसी चोट खाते खाते भारतीय लोग उस निष्पक्ष पक्षपात के भीतर समझने का प्रयास नहीं कर पाए कि ये कौन सा माजरा है।